आप लोगों को अपने 3 देवों के नाम स्मरण में और कथा नित्य हो, ऐसा नहीं माताओं। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें याद रखिए, इनको ध्यान कीजिए। और यह ध्यान कब होगा? जब आप घर जा करके क्या करोगे? व्यास जी के दुर्गुणों का वचन नहीं करोगे। अरे व्यास जी ने तो भजन नहीं बोले, व्यास जी ने तो नचाया भी नहीं, व्यास जी तो कथा ही करते जाते हैं। नहीं, जब आप मेरे सारे गुण अवगुणों को छोड़ दीजिए माताओं, एक गुण पकड़ लेना। एक दिन में आज उन्होंने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। वह कथा कैसे थी? कैसे भगवान ने, कैसे विदुर जी ने, कैसे विदुरानी ने भगवान को केले के बीज छिलके खिलाए। अगर आप यहाँ छोटे छोटे गुणों का स्मरण करोगे, आपको स्वतः ही सारे नाम याद हो जाएंगे। इधर उनकी सभा बैठे हुए थे, दक्ष का आगमन हुआ। सभी देवताओं ने उनको उठ करके प्रणाम किया। केवल त्रिदेवों ने, तीनों देव अपने अपने आसन पर बैठे रहे। भगवान शिव ने मन की आंखों से उन्हें प्रणाम किया। प्रजापति दक्ष ने देखा, टेढ़ी भौं से देखा। टेढ़ी भौं कैसे करते हैं? ऐसे तिरछी नजर से। तिरछी नजर से अगर हम किसी को देखें तो वह सही नहीं। तिरछी नजर से देखा, अरे, और कहने लगा, अरे यह कौन है अकल्याणकारी इस कथा सभा के मध्य बैठ गया, जिसे सभा का ज्ञान नहीं। अरे यह तो भूतों के साथ रहता है, कैलाश में सांप बिच्छुओं के साथ रहता है। यह इस सभ्य समाज में बैठे लायक नहीं, जिसे समाज का आभास हो। चलो, यहाँ भगवान विष्णु तो मेरे जन्मदाता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे पिता के भी पिता हैं। और यह ब्रह्मदेव तो मेरे उत्पत्ति पालक हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया। यहाँ तो मेरे पिता हैं, मगर यह शिव को, इस शिव को किस चीज का अहंकार? यह तो मेरा दामाद है, मेरा जमात है, जमाई है मेरा, इसको तो प्रणाम करना चाहिए। भगवान मन मन में मुस्कुराए, क्योंकि भगवान शिव जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ उनकी समाधि लग जाती है। और समाधि किस चीज की लगती है? राम नाम की। राम नाम की समाधि लग जाती। उन्होंने अपने हृदय से दक्ष को प्रणाम किया, मगर वह अज्ञानी नहीं समझ पाया। जैसे ही उनकी सभा विश्राम हुई, सभी देवता लोग अपने घर गए। एक दिन दक्ष तो एक दिन ब्रह्मदेव ने प्रजापति दक्ष को क्या बनाया? प्रजापतियों का स्वामी बनाया, प्रजापतियों का प्रधान बना दिया। प्रधान बनते ही उसको अहंकार हुआ। अहंकार हुआ तो उसने भगवान शिव के कल्याण के लिए, भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। और यज्ञ का आयोजन कहाँ किया? नहीं याद। कनखल में। कनखल, और कनखल कहाँ है? हरिद्वार। और हरिद्वार कहाँ है? हरिद्वार कहाँ है? हरिद्वार की जो पावन भूमि, तप भूमि कहाँ है? उत्तराखंड धाम में। और उत्तराखंड धाम कहाँ है? कहाँ है? भारत भूमि में। माताओं को जानते ही नहीं। अच्छा, आप अभी कौन से राज्य में हो? कौन से राज्य में हो? नंगल। नंगल तो जिला है। नंगल तो डिस्ट्रिक्ट जिला है। राज्य कौन सा है? कौन सा? पंजाब। तो वैसे ही कनखल हरिद्वार का एक छोटा सा क्षेत्र है। वहां इस यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष ने सभी को बुलाया, मगर भोलेनाथ को आसन नहीं दिया। भोलेनाथ को नहीं बुलाया। एक दिन की बात है, मां सती भगवान भोलेनाथ के समक्ष कैलाश पर बैठे हुए थे। इतने में आकाश मार्ग से अनेक विमान उड़ करके कनखल की ओर जा रहे थे। मां सती ने देखा, अरे स्वामी, यह विमान कहाँ जा रहे हैं? लगता है कहीं बड़ा मेला लगा हुआ है।
अरे देवी, तुम्हारे पिता ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया हुआ है और यहाँ सब देवी देवता वहीं जा रहे हैं। अरे मेरे पिताश्री ने, फिर हम यहाँ क्यों? चलो चलो अपना झोला बिस्तर बांधो, ताकि यहाँ चलते हैं। बाबा ने समझाया, हे देवी, हमको कोई निमंत्रण नहीं है, हम नहीं जा सकते। माँ चिंतित हुई, अरे इतना बड़ा यज्ञ किया है, आपको बुलाना भूल गए होंगे शायद। अब होता है जब घर में कुछ कार्यक्रम होता है, कोई एक दो रिश्तेदारों के नाम भूल जाते हैं, भूल गए होंगे पिताश्री, तो हम चलते हैं। भगवान ने समझाया, नहीं देवी, अगर तुम्हारे पिता ने यहाँ कल्याण हेतु यहाँ यज्ञ किया होता, मैं अवश्य चलता, मगर तुम्हारे पिता ने यहाँ ईर्ष्या पूर्वक यज्ञ किया हुआ है। अब भगवान ने अपना पूरा पुराना वृत्तांत सुनाया कि कैसे तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया। मैंने तो उनको हृदय से प्रणाम किया, मगर उन्होंने वहाँ तो यहाँ समझे नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे छोटा दिखाने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया। माँ सती बड़ी चिंतित हुई, दुखी हुई, उनका मन बड़ा ग्लानिर हुआ, हृदय उनका बड़ा द्रवीभूत हो उठा। माँ सती रोने लगे, हे स्वामी, तो क्या हुआ? अरे वह आपके ससुर जी हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। बहुत समझाया, कहा, हे देवी, आपका कहना सत्य है, विवाह के बाद बेटे पिता के घर बिन बुलाई जा सकती है, शिष्य गुरु के घर जा सकता है, मित्र मित्र के घर जा सकता है, परंतु जहाँ किसी का कल्याण हो रहा हो, जहाँ किसी के ईर्ष्या के प्रति कुछ कार्य किया जा रहा हो, वहाँ जाना अनिष्ट है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। बहुत समझाया माँ को, मगर माँ ने एक नहीं सुनी। भगवान समझ गए अब माँ का अंत समय आ गया। क्यों? भोले बाबा त्रिलोक के स्वामी थे, भूत भविष्य सब जानते थे, वह जान गए अब माँ का अंत समय आ गया। अब माँ का अंत समय क्यों आया? माँ ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से माँ को भी यह शरीर छोड़ना पड़ा? तो कहते हैं कि जब माँ सीता का हरण रावण करके ले गया, तो भगवान वन में सीते सीते कह करके अश्रुपात करते हुए माँ जानकी को ढूंढ रहे थे। जानकी जानकी सीते सीते कह करके पुकार रहे थे, रो रहे थे। माँ सती ने देखा, पूछा, भगवान, यह आपके भगवान है जो एक स्त्री के विरह में इतना रो रहे? भगवान ने समझाया, देवी, यह भगवान की माया है, यह तो भगवान की लीला है, इसलिए आंख बंद करके उनका ध्यान कीजिए। भगवान ने आंखें बंद की, माँ पार्वती से नहीं रहा गया, यह कैसे प्रभु हैं जो एक स्त्री की वियोग में इतना रो रहे, इतना तड़प रहे? क्यों ना भगवान की परीक्षा ली जाए। उन्होंने माँ सीता का वेश धारण किया, वन में गए, जैसे भगवान राम के समक्ष प्रकट हुए। माँ भगवान राम ने कहा, हे माते, आप इस घनघोर वन में, इस निर्जन वन में अकेले क्या कर रहे हो? भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? माँ ने सुना, बड़ी दुखी हुए, उन्हें अपने उनका सर नीचे झुक गया, आत्मग्लानि हुई, यह मैंने कौन सा पाप कर दिया। चुपचाप भोलेनाथ के बगल में बैठ गए, बाबा को इस बात का आभास नहीं होने दिया, मगर बाबा तो सब जानते थे। आज बाबा जान गए माँ का अंत समय आ गया, माँ अब इस देह को छोड़ने वाली है।